खंडेराव और अहिल्या शिवपुरी निकलने से पहले सभी का आशीर्वाद लेते हैं। गौतमाबाई अहिल्या से कहती हैं कि मेरे खंडेराव का ख्याल रखना। अहिल्याबाई हामी भरती है। अहिल्या जाने के लिए तैयारी रहती है। तभी अहिल्या की सहेली शारजा मिलने आती है। तो अहिल्या कहती है कि भागू मौसी से चूड़ियाँ तो लाई हो ना, तुम तो जानती हो ना कि मैं उन्हीं के हाथ की चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो शारजा कहती है कि भागू मौसी ने चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बाड़े के लोगों को वो कोई भी चीज़ नहीं देंगी। तो अहिल्या इसकी वजह पूछती है। तो शारजा कहती है कि रेणु और परीक्षित की शादी कराने से सभी नाराज हैं, तो भागू मौसी क्यों नहीं हो सकती। अहिल्या कुछ नहीं कहती है। इसके अलावा शारजा कहती है कि तुम लोगों ने रेणु और परीक्षित के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है, वो दोनों बहुत खुश हैं। और ये बात कहार सुन लेते हैं। जब अहिल्या डोली में बैठ जाती है तो कहार आपस में बात करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि सरकार ने रेणु और परीक्षित को निकाला दे दिया, लेकिन उनके लिए तो बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। ये बातें अहिल्या सुन लेती है। कहार ये भी कहते हैं ये सब छोटी रानी साहिबा की वजह से हुआ है। अहिल्या ये बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि प्रजा के मन में उसने जो जगह बनाई थी वो धीरे धीरे खो दिया है। इधर मल्हारराव अपने महल में परेशान बैठे होते हैं। तो गौतमाबाई आती हैं और उनकी परेशानी का कारण पूछती हैं। तो मल्हारराव कहते हैं कि हम किसी सगुन अपशगुन की वजह से परेशान नहीं हैं, बल्कि हम दुश्मनों की वजह से परेशान हैं। अगर दुश्मन बाहर के हों तो बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो दुश्मन घर के ही हैं। तो गौतमाबाई कहती हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। तो मल्हारराव कहते हैं कि यही तो समस्या है, अगर हमें पता होता तो हम उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा देते। उधर धनाजी अपने आदमी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें मल्हारराव के आदमियों ने नहीं पकड़ा, नहीं तो बेमौत मारी जाती। तो धनाजी का आदमी कहता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तो धनाजी कहता है कि हाँ, बड़ा इनाम तो जरूर दूंगा, और वो अपना खंजर निकालकर उसे मारने जाते हैं। धनाजी का आदमी खंजर छीन लेता है और कहता है आपकी फितरत हम जानते हैं, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। आपका यह खंजर आपकी गद्दारी का सबूत मेरे पास रहेगा, और बड़ा इनाम तो मैं लेकर रहूँगा, कहकर वो भाग जाता है। इसके बाद धनाजी तय करते हैं कि वो उस आदमी को मार देंगे, नहीं तो वो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकता है। इधर महल में मल्हारराव गौतमाबाई से कहते हैं कि अब तक खंडेराव पर जितने भी हमले हुए सिर्फ मुगलों के खिलाफ ही सबूत मिले हैं। तो गौतमाबाई कहती हैं कि हो सकता है उनसे कोई घर का ही मिला हो। तो मल्हारराव कहते हैं कि अगर किसी की दुश्मनी मुझसे हो तो समझ में आता है, लेकिन खंडेराव से क्या दुश्मनी हो सकती है। तो गौतमाबाई कहती हैं सरकार राजगद्दी के लिए ये झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है खंडेराव पर ये हमले राजगद्दी की वजह से हो रहे हों। प्रजा ने आपको अपना शासक बड़ी आसानी से मान लिया, लेकिन खंडेराव के साथ ऐसा नहीं है। जब से खंडेराव को आपने शासक बनाया है तब से ये बात बहुतों के आंखों में खटक रही है। तो मल्हारराव गौतमाबाई से कहते हैं कि इसका मतलब आपको किसी पर शक है, बताइए ना कौन है वो इंसान। तो गौतमाबाई कहती हैं कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं ये मेरे संस्कार नहीं है। इसके बाद मल्हारराव गौतमाबाई को दिलासा देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाड़े की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और हमारा उद्देश्य है, और ये हम करेंगे। आपको अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद खंडेराव और अहिल्या शिवपुरी पहुंच जाते हैं, लेकिन अहिल्या कहारों की बातें सुनकर चिंतित होती है। अहिल्या को ऐसे चिंतित देखकर खंडेराव उसके चिंता करने की वजह पूछते हैं। तो अहिल्या कहती है कहीं आप भी मेरे किए से नाराज तो नहीं हैं। तो खंडेराव कहते हैं कि मैं समाज के बंधनों में जकड़ गया था, इसीलिए कुछ वक्त के लिए तुम्हारे खिलाफ हो गया था, नहीं तो मैं शुरू से ही तुम्हारा साथ देना चाहता था। फिर वो कहते हैं कि अब हमें हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। हम यहाँ दूर अकेले हैं, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तभी बारिश होने लगती है। खंडेराव और अहिल्या एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बांटते हैं। इसके बाद धनाजी अपने महल में बैठा होता है और अपने समधन जी को कहता है कि हमें कुछ न कुछ करके खंडेराव को राजपूताना मुहिम पर जाने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो उनकी समधन जी कहती हैं खंडेराव कल ही राजपूताना मुहिम के लिए जा रहे हैं, और इस एक दिन में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें सेनापति के पद से हटा दिया जाए। वेल, देखना आगे एक्साइटिंग होगा कि क्या धनाजी अपने इरादों में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।